डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आई सब्सक्राइब पे स्वागत है। और ये वीडियो है क्लास 12 मैथमेटिक्स का सीरीज नंबर 6। अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 मैथमेटिक्स का सीरीज नंबर 5 तक पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने 8:30 तक के सारे वीडियो अच्छे से कवर कर लिया यार। और आप लोग जानते हो कि यहाँ पर मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 8:30 तक पढ़ चुके हैं। और यार यहाँ पर 1 घंटे की वीडियो में बिल्कुल एक चैप्टर आसानी से कवर करा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ही मस्त है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप मैथ में 100 में 80 नंबर लेके आना चाहते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ने में बहुत तेज वाले स्टूडेंट हो तभी आपको ये पढ़ना बहुत ही मस्त है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आप मैथ में 100 में 100 बहुत आसानी से गेट अप कर सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर आपने सीरीज जो हमारा मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, अगर आपने 5 वीडियो नहीं देखे हैं पीछे के, अगर आप उन सारे वीडियो को देखना चाहते हो, सिंपली आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट पर क्लास 12 मैथ सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट है और वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो यार आइए चलते हैं, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि अभी हमको पढ़ना है कलन। हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ लिया, यानी 8:30 तक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। और अब हमको इधर पढ़ना है कलन। कलन में क्या क्या होता है? कलन में होता है अवकलन, अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, फिर होता है अवकल समीकरण। ये 5 चीजों से मिलकर के बनता है कलन। और कलन से बोर्ड एग्जाम में कुल 44 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे अवकलन को, फिर क्लियर करेंगे अवकलनों के अनुप्रयोग के, यानी जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यार अगर आप ये 5 वीडियो देख लेते हो, जो 5 वीडियो इधर बनने वाले हैं, तो यहां से आप बहुत ही आराम से 44 नंबर बोर्ड एग्जाम में उठा सकते हो, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे अवकलन के बारे में। अवकलन के बारे में देखो, अवकलन जो होता है, अवकलन एक चैप्टर है, इसको बोलते हैं सांतत और अवकलनीयता। यहां पर हमको पढ़ना पड़ता है सांतत के बारे में और अवकलनीयता के बारे में। सांतत माने सांतत, अवकल एक चीज होता है, बताऊंगा अभी, और अवकलनीयता माने होता है अवकलन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि यार कोई फलन सांतत कब होता है, और फलन जो होते हैं वो 3 टाइप के दिए रहते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है सांतत से, और अवकलनीयता से बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सांतत के जो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, मैं क्या करूंगा, हर क्वेश्चन को लूंगा। चलो ठीक है, मान लो मैं लूंगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको कैसे लगाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको कैसे लगाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको कैसे लगाओगे। तो सांतत के जितने भी 3 टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, उन दोनों क्वेश्चन को लेंगे और यहां पर अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं अवकलन। देखो, जो सांतत और अवकलनीयता है वो 2 चैप्टर का मिक्सचर है। एक सांतत एक चैप्टर है, एक चैप्टर उसमें प्रश्नावली 5.1, और बाकी आगे के जो सारे चैप्टर है वो क्या है, अवकलन है। तो सांतत और अवकलनीयता दोनों का मिक्स रूप है, इसको बोलते हैं अवकलन, ठीक है। तो सांतत इस तरह खत्म हो जाएगा 3-4 क्वेश्चन बता करके, और बाकी बात आएगी अवकलन पर। तो सबसे पहले यार अवकलन में जितने भी फार्मूले हैं, सारे फार्मूले आपको बताने पड़ेंगे। और फार्मूले बताने के बाद कि जो ये फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को किस तरह से आप फार्मूलों का प्रयोग करोगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग टच करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सांतत के बारे में। देखो यार, सांतत में क्या होता है, एक फलन दिया रहता है और कहता है बताइए ये फलन सांतत है कि नहीं है। कहता है सांतत की जांच करो। तो कोई भी फलन सांतत है कि नहीं है, इसको आप कैसे पता करोगे? तो पता करने के लिए बहुत ध्यान से आप देखो यार, क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले एक फंक्शन दिया होता है f(x) इक्वल टू, मान लो कुछ दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2x² - 1, ठीक है। ध्यान दो, पहले जो हम लोग जानते हैं सांतत से बोर्ड एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम लोग सबसे पहले टच करते हैं पहले प्रकार वाले क्वेश्चन को। जो पहला प्रकार वाला क्वेश्चन है आपको यहां पर ऊपर दिख रहा होगा, मैं यहां पर कॉपी पे लिखा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है x = 3 पर फलन f(x) = इतना के सांतत की जांच करो। तो बोर्ड एग्जाम में जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, पहले इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? ध्यान दो, पहले एक यहां पर क्या है, एक फलन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया है। पॉइंट क्या है, यहां पर देखो x है, यहां भी x है, तो जो पॉइंट है वो x वाला पॉइंट होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, x = 3 पर। समझो ध्यान से, यहां पर कह रहा है ये एक फलन है, f(x) = ये फलन है। देखो यहां पर x है, तो यहां पर क्या है, x है। तो ये फलन दिया हुआ और एक पॉइंट दिया है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन कि जब बोर्ड एग्जाम में आपको एक फलन दिया रहे, एक पॉइंट दिया रहे और कहे कि सांतत की जांच करो, तो कैसे आप सांतत की जांच करोगे, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछता है यार, वो कैसे पूछता है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फलन दिया रहता है। जैसे मान लो यहां पर कहता है f(x) = इतना दिया हुआ और इसके सांतत की जांच करो। तो पहले वाले टाइप में क्या होता है, वो पॉइंट दिया रहता है, लेकिन सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया रहता है। तो यहां पर हमको खुद से कुछ ना कुछ पॉइंट मान लेना होता है। जैसे यहां पर
कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम खुद से कोई पॉइंट मान लेंगे। अब कोई जो पॉइंट मानेंगे वो संख्या नहीं, 1 2 3 4 संख्या नहीं मानेंगे, कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल जे, ठीक है, समझ पा रहे हो। और तीसरे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो पहले ये देख लो, फिर वो देख लो, फिर स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो जो पहला वाला टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो कह रहा है x बराबर 3 पर फलन इतने के सांतत्य की जांच करो। कितने पर? x बराबर 3 पर फलन दिया हुआ और पॉइंट दिया हुआ, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। तो यार कोई फलन सांतत्य है कि नहीं है, तो हम लोग जानते हैं सांतत्य को बोलते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी, उसको बोलते हैं सांतत्य को बोलते हैं सततता। सतत, सांतत्य माने सतत, आज सांतत्य माने आज सतत। तो ये सांतत्य असंतत क्या होता है सब छोड़ दो यार, ये सब कोई मतलब नहीं है सब जानने का, ठीक है। बस क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है बस खाली इसको देखो ध्यान से। अगर आप ये सब अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो कि सांतत्य क्या है, ये सब क्या है, तो मैं इस पे ऑलरेडी पहले से वीडियो बना के रख दिया हूं, तो अगर आप देखना चाहते हो जाकर के उसको देख सकते हो, ठीक है। बस अब तो यहां पर हम लोग सिर्फ ये जानेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है, बस उसको बस खाली इतना ही पढ़ेंगे। तो फलन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, बताना है ये फलन सांतत्य है कि नहीं। तो यार देखो कोई भी फलन सांतत्य हो या सांतत्य होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं जो होना बहुत जरूरी है। पहला देखो LHL बराबर होना चाहिए RHL के, और ये बराबर होना चाहिए, देखो यहां पर fx बराबर इतना दिया हुआ है ना, तो x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो अगर x के स्थान पे 3 रख दोगे तो क्या आएगा f3 आ जाएगा। तो बराबर यही f3 f, और यहां पर जो पॉइंट दिया होता है उस पॉइंट को लिखते हैं। मान लो पॉइंट 3 है तो यहां पर 3 लिख देंगे। अगर ये LHL बराबर RHL बराबर उस फलन के आ जाता है तो बोलोगे फलन क्या है? सतत है। सतत मतलब होता है फलन सांतत्य है। लेकिन अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं आते, सपोज करो ये दो बराबर आ गया, ये बराबर नहीं आया, तो तीनों देखो, तीनों जब बराबर रहेगा तभी फलन सांतत्य होगा। सांतत्य को बोलते हैं सतत। लेकिन अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो बोलोगे फलन जो है वो सांतत्य नहीं है, मतलब वो असांतत्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है सांतत्य की जांच करो, तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर F3 निकालेंगे, और F3 माने क्या, 3 माने क्या, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यार अगर ये तीनों चीज आपस में बराबर आ जाते हैं तो कहेंगे फलन सांतत्य है। लेकिन अगर ये तीनों चीज आपस में बराबर नहीं आते हैं तो बोलेंगे फलन सांतत्य नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे F3 की वैल्यू। तो फलन क्या दिया है? फलन दिया है fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, जो पॉइंट दिया हुआ है x बराबर 3, यहां पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो x की वैल्यू 3 है, रखो यहां पर, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 3 है तो यहां पर 3 हो जाएगा, बराबर देखो यहां पर 2 है, 2 कर दो, x की वैल्यू 3 है तो यहां पर 3 और ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, और -1, 2 गुणे 3 का वर्ग करेंगे 9 और -1, दोनों 18 में से 1 गया, कितना आ गया 17। तो F3 की वैल्यू कितनी आ गई 17। वैसे LHL और RHL की वैल्यू भी अगर 17 आई तो बोलोगे फलन क्या है? सांतत्य है। अब क्वेश्चन इज दैट यार कि LHL RHL होता क्या है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो LHL माने होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो LHL RHL को कैसे निकालते हैं इसको देखो। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL, और LHL की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, देखो मैं आपको बता दूं यार। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं लिमिट, ठीक है, और लिमिट लिखने के बाद देखो x की वैल्यू कितनी है? 3 है। x की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू 3 है, तो यहां पर आप लिखोगे x टेंस टू 3। अब x की वैल्यू 4 होती तो कहते हैं x टेंस टू 4, इसको बोलते हैं टेंस टू, अग्रसित बोलते हैं इसको। अगर x की वैल्यू 6 होती तो कहते हैं x टेंस टू क्या 6। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके बाद जो यहां पर फलन लिखा होता है fx, उसको यहां पर लिख देते हैं। तो fx की वैल्यू क्या है? ये पूरा है, ये पूरा माने क्या है? 2x स्क्वायर और -1। समझ पा रहे हो कि नहीं? पर क्वेश्चन इज दैट यार ये LHL बना कैसे। तो देखो LHL अगर चाहते हो कि ये LHL बन जाए, देखो सिंपल सी बात है, पहले आपको ये करना है, ठीक है। LHL RHL एक साथ फाइंड करना है, तो ये तो निकल गया। अब LHL तो निकल रहा है इधर, और RHL निकालने के लिए क्या करते हैं? RHL निकालने के लिए फिर वही सेम काम यहां भी करते हैं, मतलब यही चीज उतार देते हैं यहां पर। तो यहां पर हो जाता है लिमिट x टेंस टू 3, और ये जो है इसको उतारो 2x स्क्वायर -1, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट यार कि जो LHL है उसमें भी यही चीज लिखा गया है, और जो RHL है उसमें भी यही चीज लिखा गया है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो देखो यार फर्क सिंपल सी बात है, LHL माने होता है कम
लेफ्ट माने क्या, दा बाया, बाया माने कम, राइट माने ज्यादा। जो कि अगर हम लेफ्ट और राइट को देखें तो राइट क्या है, ज्यादा प्रभावशाली है, और लेफ्ट क्या है, कम प्रभावशाली है, कम ताकतवर है। तो आरएचएल में ज्यादा माने कुछ जोड़ेंगे, एलएचएल माने घटाएंगे। अच्छा, क्यों घटाते, क्यों जोड़ते हैं, तो इसके बारे में मैंने जो सांतत्व वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें अच्छी तरीके से बता दिया। लेकिन बस यहां पर खाली जानते रहो कि एलएचएल में हमेशा क्या करेंगे, यच को घटाएंगे, और आरएचएल में क्या करेंगे, हमेशा यच को जोड़ेंगे। बस समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद क्या अपनाएंगे, स्टेप अपनाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप रहेगा, लिखेंगे लिमिट। अब देखो यार, x की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 में से घटा दियो तो x की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। देखो x की वैल्यू 3 थी, लेकिन 3 में से कुछ घटाए हो तो x की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी यार, तो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो x की वैल्यू कब कम नहीं हो, x की वैल्यू 3 से कम कब नहीं होगी, जब x की वैल्यू 0 रहेगी तब। तो x की वैल्यू 0 रख दो। तो यहां कह सकते हो कि जो h है वो टेंस टू क्या है, 0 है। समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल। इसके बाद ये टेंस टू 0 कर देना। अब देखो यहां पर x था, तो यहां पर क्या था, x था, लेकिन यहां पर h है, तो यहां भी क्या होना चाहिए, h। तो h कैसे आएगा, तो x की जो वैल्यू है 3 माइनस h इसी में रख दो, तो ये 2 हो गया। x की वैल्यू क्या है, 3, x की वैल्यू 3 माइनस h, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और -1। अब चाहो तो आप इसको हल कर लो। मैं आपको एडवाइस करता हूं कि सबसे पहले इसको हल कर लिया करो, हल करने के बाद h की वैल्यू 0 इसमें रखा करो। हल करने से पहले मत रखा करो। तो यहां पर हल करोगे तब भी कोई मतलब नहीं है, नहीं हल करोगे तब भी कोई मतलब नहीं, रख सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिकांश केस में हल करके ही किया करो, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो कहोगे h बराबर क्या हो जाएगा, 0 रखने पर, क्योंकि h की वैल्यू क्या है, 0। तो h बराबर 0 रखने पर, तो जैसे h की वैल्यू 0 रखोगे ये पूरा गायब हो जाएगा। ये हो गया 2, और ये हो गया 3 माइनस h की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर -1। 3 में से 0 गया, 3 वर्क करोगे 9, 9 दूना 18 में से 1 गया, कितना आ गया, 17 आ गया एलएचएल की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, आरएचएल। और आरएचएल कैसे निकालते हैं, तो देखो आरएचएल निकालना बहुत ही सिंपल है। सेम यही काम इसमें भी करेंगे, बोलेंगे h टेंस टू 0, ठीक है। और x की वैल्यू जो ये 3 प्लस h है, यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस h, तो यहां पर रखेंगे 3 प्लस h का स्क्वायर, और -1। h की वैल्यू 0, तो यहां पर रखो, कहोगे h बराबर 0 रखने पर, और जैसे रखोगे ये हो जाएगा 2। ये 3 प्लस h की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर -1। 3 में 0 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, वर्क करोगे 9, 9 दूना 18 में से 1 गया, कितना आ गया, 17 यार। तो देखो जो एलएचएल की वैल्यू आई 17, वही सेम वैल्यू आई है आरएचएल की, आई है कि नहीं, तो बिल्कुल आई है। और F3 की वैल्यू आई है वो भी वही आई है। तो यहां पर इसके बाद नीचे आप कर सकते हो, पर स्पेशल मैं यहां कर देता हूं। फिर कहोगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F3, और इन सब की वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू आई है 17 की। तो कहोगे चूंकि ये सब बराबर है, चूंकि इतना, इसलिए बोलोगे इसीलिए जो दिया गया फलन है वो x बराबर 3 पर क्या है, सांतत्य है। मतलब जो फलन है वो क्या है, सांतत्य है। अगर ये बराबर नहीं आता तो बोलते फलन क्या है, असांतत्य है यार, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, 1-2 नंबर का, ठीक है। तो अगर आप ये जानते हो तो फिर बाजोगे नहीं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि सिर्फ फलन दिया रहता है, ये पॉइंट नहीं दिया रहता है। फर्स्ट टाइम में क्या होता है, फलन दिया रहता है लेकिन पॉइंट भी दिया रहता है कि इस पॉइंट में बताओ फलन सांतत्य है या नहीं है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या होता है कि फलन दिया रहेगा लेकिन पॉइंट नहीं दिया रहेगा। जैसे मान लो ये फलन दिया है और कह रहा है बताइए ये सांतत्य है कि असांतत्य है, तब इसको आप कैसे लगाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको एक पॉइंट खुद ही मानना पड़ेगा। और यार अगर पॉइंट हम खुद मान लिए तो फिर क्या होगा, फलन तो दिया है, पॉइंट मान लिए, फिर आपको ऐसे लगा देना है। लेकिन मैं क्वेश्चन को लूंगा और लेकर के आपको समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को लेते हैं। यार देखो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको मिटाकर फिर बताता हूं। तो आइए देख लेते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फलन इतना दिया हुआ और कह रहा है बताइए इसके सांतत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, पर हमको पॉइंट खुद से मानना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले बताया कि यार पॉइंट जो आप मानोगे ना, वो गिनती नहीं मानोगे कि माना x बराबर, क्योंकि यहाँ पर fx है तो यहाँ पर x है, तो ऐसा नहीं बोलोगे x बराबर 3, 4, 5, 20, ऐसा नहीं मानोगे। अगर आप ऐसा मानते हो ना तो पहले गलत हो जाओगे आप। तो कोई भी नंबर मत मानो, कोई भी अल्फाबेट मान लो, इसे स्मॉल a मान सकते हो, b मान सकते हो, c मान सकते हो, d मान सकते हो। ध्यान देना जो यहाँ पर नहीं है उसको मान सकते हो। जैसे यहाँ पर x दिया हुआ है तो आप x नहीं मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना बिंदु x बराबर क्या मान लेते हैं, a है, ठीक है। बिंदु क्या मान लिया, x बराबर a। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पर निकालना है LHL, RHL और फिर क्या निकालना है, f
एफ, यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या माने हो ए, तो यहाँ पर एफ ए 3 वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये माना बिंदु इतना है तो एक्स बराबर ए यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या है ए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर एक्स की वैल्यू क्या है ए माइनस 5, यानी जो एफ ए की वैल्यू थी एफ ए की वैल्यू वो निकल गई। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे LHL और फिर क्या निकालेंगे RHL। तो LHL निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं यार, LHL या RHL कुछ भी निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लिमिट। तो यहां पर लिख दो लिमिट। ठीक है, फिर x बराबर a है तो क्या करोगे, x टेंस टू ये, सेम काम यहां पर यहां भी करोगे, लिमिट x टेंस टू a। इसके बाद क्या होता है, यहां पर जो फंक्शन दिया रहता है उस फंक्शन को लिखते हैं। तो फंक्शन f(x) की वैल्यू x माइनस 5 है तो यहां पर लिखोगे x माइनस 5, और वही सेम चीज यहां भी लिखोगे x माइनस 5। ठीक है, देखो यार LHL की बात आती है, LHL माने इसमें घटाएंगे, तो यहां पर क्या करेंगे h को घटा लो, RHL में क्या करेंगे h जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद की स्टेप क्या है, तो लिखोगे लिमिट, ये जो h है h टेंस टू 0 और x की वैल्यू क्या है, x बराबर a माइनस h, तो x के स्थान पे a माइनस h रख दो तो a माइनस क्या हो जाएगा h, और यहां पर क्या है माइनस 5। s की वैल्यू 0 है तो यहां पर लिखोगे x बराबर 0 रखने पर, और h बराबर 0 जब रखोगे तो यहां पर हो जाएगा a माइनस 0 माइनस 5, और ये हो गया a माइनस 5। देखो इसको हल करना था पर तो हल तो होगा ही नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, क्या आ गया, LHL की वैल्यू कितनी आ गई a माइनस 5। फिर निकालेंगे RHL की वैल्यू, लिखेंगे लिमिट, यहां पर जो h है लिखेंगे h टेंस टू 0, और यहां पर x की वैल्यू a माइनस h इसमें रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या रखोगे a प्लस h माइनस 5। अब ये हल होगा नहीं, h की वैल्यू 0 इसमें रख देते हैं तो लिखोगे h बराबर 0 रखने पर, और जैसे रखोगे a प्लस h की वैल्यू क्या है 0 और माइनस 5, तो ये हो गया a माइनस 5। समझ पा रहे हो, एफ ए की वैल्यू इतनी, ये भी इतनी, ये भी इतनी, देखो तीनों बराबर है कि नहीं, a माइनस 5 a माइनस 5 a माइनस 5। तो क्या बोलोगे, यहां पर बोलोगे चूंकि LHL बराबर RHL और बराबर FA बराबर FA, तीनों बराबर है इसलिए क्या है, फलन सांतत है। अगर तीनों बराबर नहीं आता तो बोलते क्या, फलन सांतत नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और उसको बताते हैं। तो बताने से पहले इसको मिटाते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन को। तो देखो यार, जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ना वो ये है, f(x) इक्वल टू ऐसे। जो थर्ड टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। कहता है f(x) इक्वल टू इतना है और बताइए कि फलन सांतत है कि असांतत है। पर क्वेश्चन इज दैट यार कि इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो जो पॉइंट है, देखो सबसे बड़ी बात कि इस क्वेश्चन में जो फलन है f(x) इक्वल टू ये भी है, f(x) इक्वल टू ये भी है। मतलब इस क्वेश्चन में एक नहीं बल्कि क्या है, दो फलन है। और पॉइंट क्या है, तो सिंपल सी बात है यार, यहां पर पॉइंट दिख रहा है 2, मतलब 2 पॉइंट है लेकिन फलन दो है। तो क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा फलन हम चूज करेंगे LHS के लिए, कौन सा फलन चूज करेंगे हम RHS के लिए। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, मैंने कौन सा पॉइंट चूज किया, तो मैंने पॉइंट किया, जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 2 है। यहां पर कौन सा पॉइंट दिख रहा है, तो पॉइंट दिख रहा है 2, यानी जो x की वैल्यू है कितनी है, 2 है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर लिखेंगे हम लोग x की वैल्यू क्या है, 2 है। समझ पा रहे हो। जैसे क्वेश्चन में पहले में क्या दिया रहता था, पॉइंट x बराबर 3, दूसरे में कुछ नहीं दिया रहता तो हमने खुद मान लिया था x बराबर a। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट यहां पे दिख रहा है 2, यानी x की वैल्यू हमको 2 माननी पड़ेगी। तो देखो x की वैल्यू 2 कहां पर है, यानी x की वैल्यू 2 के बराबर किसमें है। तो देखो यहां पर x की वैल्यू 2 से कम भी है, 2 के बराबर भी है, लेकिन यहां पर x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो x की वैल्यू 2 के बराबर हमने माना है, क्योंकि हमने क्या पॉइंट माना है, 2 को पॉइंट माना है। तो x की वैल्यू 2 के बराबर रहेगी अगर हमने 2 को पॉइंट माना है तो। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 के बराबर यहां पर है, यानी जब x की वैल्यू 2 के बराबर है तब फलन ये होगा। और लेकिन जब x की वैल्यू, देखो जब x की वैल्यू 2 से कम या 2 के बराबर रहेगा तब फलन ये होगा, लेकिन जब x की वैल्यू 2 से बड़ा होगा तब फलन क्या होगा, ये होगा। तो यहां पर मैंने x बराबर 2 माना है, यानी ऐसे कंडीशन में फलन क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 3
तो सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो इसमें रखते हैं, तो लिखेंगे एक्स बराबर 2 रखने पर, यहां पे लिखोगे रखने पर, और जैसे रखोगे एक्स की वैल्यू क्या है 2 बराबर यहां पर 2, एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3, 2 दूना 4, 3 क्या आ गया 7। इट मीन्स जो एफ और 2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7 के बराबर आई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे एलएचएल और फिर क्या निकालेंगे आरएचएल। तो यार कैसे निकालते हैं एलएचएल, कैसे निकालते हैं आरएचएल, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, लिखेंगे एलएचएल, एक साइड में लिखेंगे क्या आरएचएल। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे लिमिट, x की वैल्यू क्या है 2, तो x टेंस टू 2, यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2। देखो ये लिमिट एलएचएल है तो यहां पर क्या करेंगे, यच को घटा देंगे, ये आरएचएल है तो यहां पर क्या करेंगे, यच को जोड़ देंगे। देखो यहां पर जो x की वैल्यू वो 2 में से यच घटाई गई है, और यार ऑब्वियस की बात है, अगर किसी संख्या से कुछ घटाओगे तो उससे कम नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो कोई संख्या 5 है, अगर उसमें से कुछ भी घटा दोगे, चौवन्नी भी घटा दोगे तो 5 से कम नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल, और कुछ जोड़ दोगे तो 5 से ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू 2 है, h घटा दिया गया, मतलब x की वैल्यू 2 से कम हो गई, और जब x की वैल्यू 2 से कम है तो फलन ये है। अब यहां पर x की वैल्यू 2 से अधिक हो गई क्योंकि h जोड़ दिया गया, तो जब x की वैल्यू 2 से अधिक रहेगी तो फलन ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको इसको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो रही है, 2 से कम हो जा रही है, और जब भी x की वैल्यू 2 से कम होगी तब फलन ये हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 3, और यदि x की वैल्यू 2 से अधिक तब फलन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, लिखोगे लिमिट, और यहां पर h टेंस टू 0, और यहां पर 2, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस एच, तो यहां पर हो जाएगा 2 माइनस एच और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब चाहो तो हल कर लो, या तो डायरेक्ट मान रख दो, क्योंकि हल करोगे 2 दूना 4 माइनस 2h हो जाएगा, 2 दूना 4 और माइनस 2h, x की वैल्यू 0 तो लिखोगे h बराबर 0 रखने पर, और जैसे रखोगे तो ये लिमिट गायब हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 0 0 और प्लस 3, और 4 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आरएचएल की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर 2, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस एच, यहां पर रखोगे 2 प्लस एच और माइनस क्या 3, रखो h बराबर 0 रख दो, और जैसे रखोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 0 और माइनस 3, 2 दूना 4, ये क्या 2 दूना 4 में से 3 गया, कितना आया बराबर आ गया 1। अब यहां पर देखो यार, यहां पर जो f2 की वैल्यू है वो 7 है, LHL की वैल्यू 7 है, लेकिन जो RHL की वैल्यू है वो 7 नहीं है, बल्कि वो क्या है 1 है। तो यहां पर क्या देख रहे हो, तीनों बराबर है क्या, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। यहां पर आप क्या बोलोगे, कहोगे LHL, LH को लिखोगे, चूंकि LHL बराबर किसके है F2 के, ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है किसके, ये दोनों भी बराबर नहीं है किसके, RHL के। और अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, जो फलन है वो सांतत्य नहीं है। समझ पा रहे हो? हाँ। अब एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है तो उस क्वेश्चन को हम लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो यहां पे क्या कह रहा है, यदि फलन f(x) इज इक्वल टू इतना है, कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर कर दोगे यार तो भाग करोगे ये पूरा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कह रहा है x बराबर 0 पर जो फलन है वो सांतत्य है, तो f0 की वैल्यू निकालो। मतलब यहाँ पर x है, उसी x के स्थान पे क्या हो जाए 0 हो जाए, तो f0 की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो यार, अगर f0 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो f0 हम लोग जानते हैं अगर फलन सांतत्य है, देखो अगर f0 की वैल्यू सिंपली निकालना ही होता है यार तो क्या करते हैं, यहाँ पर x के स्थान पे 0 रख देते, तो यहाँ पे जहां से x वहां पे क्या रख देते 0, और अपने आप f0 की वैल्यू आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, f0 की वैल्यू निकालो जबकि फलन सांतत्य है, यानी यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि फलन सांतत्य है, फिर क्या निकालना है, f0 की वैल्यू निकालनी है। तो यार देखो अगर फलन सांतत्य है तो क्या होगा, LHL बराबर RHL और बराबर f0, ये सब बराबर होंगे कि नहीं, f0 माने क्या fx, x की वैल्यू क्या है 0, तो ये तीनों बराबर रहेंगे अगर फलन सांतत्य है। तो
तो LHL RHL की वैल्यू अगर निकल गई तो ये F0 की वैल्यू आएगी। तो कहोगे चूंकि फलन क्या है, फलन सांतत्य है, फलन सांतत्य है, तो सांतत्य इसलिए ये हो जाएगा LHL बराबर RHL बराबर F0। LHL की वैल्यू कैसे निकालते हो, लिखते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर फलन की वैल्यू जो भी है उतार दो, तो ये हो जाएगा साइन और ये है 10x और पूरा बटा x बराबर, देखो यहां पे RHL की वैल्यू क्या होगी, यहां पर लिमिट h टेंड्स h नहीं x कहां h कहां x है ना, तो x की वैल्यू 0 है, x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फलन की वैल्यू वही है साइन 10x और बटा x। LHL में क्या करोगे, h घटाओगे, RHL में क्या करोगे, h जोड़ोगे और यही जो वैल्यू है वही F0 के बराबर है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं, शायद आप, हाँ इसके बाद वाला स्टेप क्या है, तो इसके बाद वाला स्टेप है लिमिट, देखो यार हाँ h टेंड्स टू 0 और ये साइन जहां पर x है वहां पर 0 माइनस h, अब 0 माइनस h माने माइनस h, यानी जहां पर x है वहां माइनस h कर दो, तो 10x 10 और माइनस h तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या है 0 माइनस h, तो यहां पर माइनस h हो जाएगा बराबर, ये भी लिमिट यहां हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और जहां जहां x है वहां पर रखोगे 0 प्लस h माने h, तो यानी जहां जहां x है वहां पर h हो जाएगा, तो साइन 10h और बटा क्या h और बराबर F0। ठीक है, देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और यार मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आपको ये चीज अच्छी तरीके से मालूम होगा, देखो मालूम ये होगा कि अगर साइन यहां पर x है और वही चीज यहां भी है और यहां पे लिमिट लगा हुआ है और जो चीज यहां पर है अगर उतना टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब ध्यान दो, जैसे मान लो यहां पर 10x है तो यहां भी 10x होना चाहिए, पर ये जो x है उसकी वैल्यू 0 के बराबर रहे तब इसकी वैल्यू 0 के बराबर 1 के बराबर आएगी। अब जैसे मान लो 10x और बटा x है और लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होती है, लेकिन ये सिर्फ साइन और टेन के लिए लागू होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जैसे मान लो यहां पर 5 है तो वही 5 यहां भी होना चाहिए, बस ये जो x है वही टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो देखो अगर यहां पर 10 है तो 10 यहां भी होना चाहिए, तो 10 यहां पर लाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो गुणा कर दिए, नीचे ऊपर भी करना पड़ेगा, 10 से गुणा कर दिए, यहां भी क्या करना पड़ेगा, नीचे ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो कर दिए गुणा। अभी जो 10 है वो बाहर आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, 10 करने में क्या आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 10, यहां पे 10 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, बाकी इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 10 करने में 10 और बराबर क्या है, F0, यानी देखो F0 की वैल्यू क्या आ गई, F0 बराबर 10 हो गया यार, बस। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन सांतत्य से। तो अगर आपने ये 3 टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे और इसको देखे होंगे तो सांतत्य के बारे में आपको पूरा आइडिया लग गया होगा। आई होप कि अब सांतत्य से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं यार अवकलनीयता की। अवकलनीयता माने होता है अवकलन। ठीक है, और यहां पर अवकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को पहले फटाफट बता देते हैं। फॉर्मूले को बताने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले बिना फार्मूला जाने यार आप अवकलन के किसी भी क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे समाकलन भी है, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो समाकलन के लिए क्वेश्चन को आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अवकलन के फॉर्मूले की, और फॉर्मूले की बात करने के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे फटाफट उन सारे क्वेश्चन की जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं अवकलन के बारे में यार, कि अवकलन को कैसे लिखते हैं। तो देखो जिसका भी अवकलन करना होता है उसके पहले डी लगाते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो हाथी है ना यार, तो अगर हाथी का अवकलन करना चाह रहे हो तो इसके पहले क्या लगाओगे, डी लगाओगे। इस दुनिया में जिसका भी अवकलन करना है उसके पहले डी लगा दो, बस समझ जाओ कि इस अवकलन को लिखते कैसे है। फिर तो आप फॉर्मूले को पढ़ोगे, फिर तो यार लगाओगे आप। तो जिसका भी अवकलन करना है उसके पहले क्या लगाओगे, डी। जैसे मान लो हाथी का अवकलन करना है तो मैंने लिख दिया हाथी और हाथी के पहले डी लिख दिया डी। अब यार देखो जो ये अवकलन होता है, समाकलन होता है, ये लिमिट होता है, जो ये सारी चीजें होती है ना, ये किसी न किसी के सापेक्ष होती है। खासकर अभी अवकलन पढ़ रहे हो, अवकलन के बारे में जानो। ये जो अवकलन होता है वो किसी न किसी के सापेक्ष होता है। ठीक है, तो मान लो ये जो अवकलन करना है वो x के सापेक्ष करते हैं, वैसे ही अधिकांश केसों में जो अवकलन होता है वो x के सापेक्ष होता है। और अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो वहां पर कह देगा कि x के सापेक्ष अवकलन करो, y के सापेक्ष करो, z के सापेक्ष करो, तो वहां पर बोल देगा। ठीक है,
तो जिसके भी सापेक्ष अवकलन करना होता है उसके पहले लिखते हैं डी और इसी में भाग कर देते हैं। जैसे मान लो यक्स के सापेक्ष करना है तो क्या करना है, यक्स के पहले लगाओगे डी और dx बन गया, इसी से भाग कर दो। तो इसका मतलब हाथी का अवकलन किया गया यक्स के सापेक्ष। समझ पा रहे हो। अब मान लो y का अवकलन करना है तो यहां पर लिखोगे d, मान लो p के सापेक्ष करना है तो यहां पर लिख दोगे dp। मान लो यम का अवकलन करना है तो यम के पहले क्या लिखोगे d, और मान लो यस के सापेक्ष करना है तो यस के पहले d लगाओ तो ये हो जाएगा ds। इसका मतलब यम का अवकलन किया गया यस के सापेक्ष। तो आई होप कि अवकलन के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया लग चुकी होगी कि अवकलन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले की फटाफट चर्चा कर लेते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखो यार, सबसे पहले एक फॉर्मूला है यक्स के पावर n। अब यहां पर जो यक्स है वो एक चर है और n माने क्या, n माने कोई संख्या है, 1 2 3 4 5, n संख्या है पर यक्स क्या है, चर है। तो जब भी यहां पर कोई चर आएगा ऊपर संख्या आएगा, इसका अवकलन करना है तो अवकलन करने के लिए सबसे पहले यहां पर लिखोगे d। अब मान लो यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो अवकलन करने के लिए देखो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है पहले ये जो n है उसको उतारते हैं, फिर जो ये यक्स है उसको उतारते हैं और इसी n में से क्या करते हैं एक घटा देते हैं तो ये हो जाएगा n-1। समझ पा रहे हो। और ये होता है x के पावर n के अवकलन का फार्मूला। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग सोचते हैं यार कि अवकलन जो है वो खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली में इसके बाद अवकलन खत्म नहीं हुआ यार, इसके बाद भी अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे करते हैं, अवकलन करने के लिए जो ये पावर होता है इसको ढक लेते हैं। पावर को ढको, क्या दिख रहा है, dx अपान dx। तो यहां पर dx अपान dx और dx अपान dx जब भी आएगा समझ जाना इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो चलो हटाओ, अब कैसे होगी तो सब छोड़ दो, 1 के बराबर हो जाएगी। n x n-1, यानी इसका जो फार्मूला है x के पावर n अवकलन आ गया, n x n-1 आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन में लेता हूं x के पावर 3, इसका अवकलन करना है तो ये क्या है, एक चर है और ये एक संख्या है। अवकलन करने के लिए लिखोगे d। मान लो x के सापेक्ष करना है तो यहां पे लिखोगे dx। फार्मूला क्या है, सबसे पहले जो यहां पर है उसको लिखो 3, फिर जो यहां पर है उसको लिखो, फिर इसी में से एक घटाओ, 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, फिर 3 को ढक लो, फिर क्या दिख रहा है dx अपान dx। तो यहां पर dx अपान dx हो जाएगा, इसी ये कट जाएगा मतलब हट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा 3x²। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बिल्कुल यार, तो यहां पर क्या सीखा आपने, तो यहां पर हम लोगों ने ये सीखा कि अगर x के पावर n है तो इसका फार्मूला ये होता है और इसमें ढकते किसको है, तो यहां पर जो ये पावर है इस पावर को ढक लेते हैं। इसलिए ढकते हैं यार ना, जैसे मान लो यहीं पर अवकलन जो हम कर रहे हैं, मान लो y के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपान dy। तो यहां पर dy होगा। ठीक है, अब यहां पर ये तो नहीं घटेगा ना, तो इसका अगर अवकलन कर रहे हो तो ये आ जाएगा 3x² dx अपान dy। समझ पा रहे हो। तो ये यार अवकलन का पहला फार्मूला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब चलते हैं हम लोग अवकलन के सेकंड फार्मूले की ओर। तो सेकंड फार्मूला क्या है, देखो जैसे मान लो किसी भी आप संख्या का अवकलन कर रहे हो, जैसे मान लो 5, अगर 5 का अवकलन करोगे तो d लगाओगे x के साथ या किसी के भी सापेक्ष करो, तो मान लो x के सापेक्ष करना है तो ये हो जाएगा dx। और किसी भी संख्या का अवकलन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। जैसे मान लो 10, इसका अवकलन कर रहे हो तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर आप उसका अवकलन कर रहे हो तो उसका अवकलन क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला, ये सेकेंड चीज। अब चलते हैं थर्ड चीज पे। देखो अगर मैं बात करूं e के पावर x और एक चीज है a के पावर x। जब e के पावर कुछ है तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, समझ पा रहे हो। e माने e एक चर है, a भी एक चर होता है। तो जब भी ये सारी चीजें हैं तो इनका अवकलन कैसे करते हैं, अवकलन करने के लिए सिंपली इसके वैल्यू लगाते हैं d। अगर x के सापेक्ष करना है तो यहां पे लिखते हैं dx। अब यार देखो e के पावर x का जो अवकलन होता है ना वो e के पावर x ही आता है। समझ पा रहे हो। तो यहां पर क्या आएगा, e के पावर x ही आएगा। और यहां पर देखो x के पावर n में किसको ढकते हैं, n को ढकते हैं। बस ये जानते रहना किसमें क्या ढकते हैं। e के पावर x में किसको ढकेंगे, e को ढकेंगे तो क्या दिख रहा है, dx अपान dx। तो यहां पर लिखोगे dx अपान dx, इससे ये कट जाएगा मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा e के पावर x। समझ पा रहे हो। यानी कि अगर आप e के पावर x का अवकलन कर रहे हो तो क्या आएगा, e के पावर x ही आएगा। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं यहां से उठाता हूं, जैसे मान लो e के पावर x²। अब मान लो इसका अवकलन करना है तो कैसे करोगे, तो लिखोगे पहले d, फिर लिखोगे dx
और हम लोग जानते हैं कि e के पावर अगर कुछ भी है तो उसका अवकलन क्या होता है, वही होता है। तो अवकलन क्या हो जाएगा, e के पावर यही x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, e के पावर x में ढकते किसको, ढकते हैं e को। तो e को ढकेंगे तो क्या दिख रहा है, d, और ये क्या है, x स्क्वायर और बटा क्या, dx। अब x स्क्वायर का अवकलन कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर का अवकलन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे x के पावर n का फार्मूला। उस जैसे यहां पर मैंने भी बताया x के पावर 3 का अवकलन करना, वैसे आप x स्क्वायर का अवकलन कर सकते हो। वो करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना, ये बता दे रहा हूं। देखो यहां पर हो जाएगा e x स्क्वायर, x के पावर n का बन गया फार्मूला। तो पहले n माने पहले 2 को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इस घात को ढकेंगे, क्या दिख रहा है, dx अपान dx। तो यहां पर हो जाएगा dx अपान dx, ये हट जाएगा और बाकी ये जो है ना इसको गुणा कर लो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि e के पावर x का अवकलन कैसे करते हैं, और हम लोग बात करेंगे कि a के पावर x का अवकलन कैसे करते हैं। तो देखो यार, ये है a के पावर x, और a के पावर x का अवकलन करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, उसके पहले d लगाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा d, और x के सापेक्ष करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा dx। और a के पावर x का जो अवकलन होता है ना, वो होता है a के पावर x ही, मतलब जो यहां पर लिखा है वही होता है। लेकिन इसके बाद फिर एक चीज खुद से ला करके जोड़ देते हैं, और ये काम आपको हमेशा करना होगा। जैसे मान लो log a टू दी बेस c, इस पहले इसको लिखना और इसको लिखने के बाद ये चीज आपको अपने आप लिख देना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो जैसे यहां पर e के पावर x है ना, तो e के पावर x माने कि क्वेश्चन में e आएगा, लेकिन a के पावर x माने कि क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि a आए। देखो वैसे e भी एक नंबर है, a भी एक नंबर है, पर दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि जो e है वो एक पार्टिकुलर नंबर है, एक विशेष नंबर है, उसकी वैल्यू है 2.72। लेकिन ये माने एक नंबर, ये माने कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? लेकिन e का मतलब 2.72 ही सिर्फ हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे, इसमें a को ढकते हैं, और a को ढकेंगे तो क्या दिख रहा है, dx अपान dx। तो यहां पर लिखेंगे dx अपान dx, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a के पावर x और log a टू दी बेस e, यानी a के पावर x का जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, तो क्वेश्चन लगाने के लिए जैसे मान लो मैं कह दूं ax स्क्वायर, इसका मान लो अवकलन करना है, तो यहां पर हो जाएगा d अपान dx बराबर, कैसे करोगे अवकलन, तो a के पावर x, a के पावर कुछ भी हो तो अवकलन कैसे करते हैं, सबसे पहले जो यहां पर लिखा होता है उसको उतार देते हैं। तो पहले इसको उतारो, ax स्क्वायर, और फिर ये चीज हमको अपने आप लिख देनी है। अब जैसे मान लो यहां पर a ना होकर यहां पर 5 होता, तो यहां पर 5 लिखते, इस चीज को उतार देते, फिर ये चीज लिख देनी है। तो log a, देखो यहां पर ये है तो यहां पर ये, लेकिन यहां पर 5 है तो यहां पर 5, और टू दी बेस e, इतना हो गया ना। इसके बाद इस वाले फॉर्मूले में ढकते किसको है, a को, तो यहां ढकेंगे 5 को, तो क्या दिख रहा है, dx स्क्वायर बटा dx। तो dx स्क्वायर बटा dx, और इसका अवकलन कैसे करते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम है, बाकी करके गुणा कर देना, जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इतने फार्मूले को कवर किया। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। देखो यार, जब भी कभी आएगा log x और जब भी कभी आएगा log x, दोनों में डिफरेंट है, एक में बेस e है और एक में बेस क्या है, a है। अब ये माने जानते हो, a माने 2.72 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है वहां पर a ही हो, 2, 4, 6, 10 कुछ भी हो सकता है। ध्यान देना, अगर आप समाकलन अवकलन पढ़ रहे हो और लॉग दिया हुआ है, यहां पर कुछ नहीं दिया है तो समझ जाना वहां पर e दिया हुआ है। लेकिन अगर कुछ और दिया रहेगा तो जान ही जाओगे वो चीज दिया हुआ है, लेकिन जब कुछ नहीं दिया रहेगा समझ जाना वहां पर e दिया हुआ है। तो जब इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, जो चीज यहां पर लिखा होगा उसी को 1 बटा करके लिख देना है। जैसे ये जो लिखा था 1 बटा, यही चीज लिख दिया। इसके बाद क्या करोगे, तो यहां पर किसको ढकते हैं, यहां पर log को ढकते हैं। तो log को जब ढकोगे इतने को, तो क्या दिख रहा है, dx अपान dx, dx अपान dx, और इसकी वैल्यू 1, तो क्या आ गया 1 अपान x, यानी log x टू दी बेस e का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपान x। यहां पर जो लिखा उसी को पलट देना है। ठीक है, लेकिन log x टू दी बेस a, इसका अवकलन कैसे करते हैं, तो यार इसका अवकलन करने के लिए सिंपली लिखते हैं d अपान dx,
और इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर जो चीज लिखा होता है उसको पलट देते हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है, लेकिन इसके बाद भी एक काम करना है। क्या करना है, लिखना है log e और टू दी बेस जो यहां पर दिया हुआ है ए लिखते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे इसके पहले वाले में log a टू दी बेस ए अपने आप लिख देते थे, वैसे इसमें log e टू दी बेस ए अपने आप लिख देंगे। और इसमें ढकते किसको है, तो इसमें भी log को ढकते हैं। क्या दिख रहा है, dx अपॉन dx, तो dx अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी log x टू दी बेस a का अवकलन इतना होता है। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे मैं कह दूं log a की वैल्यू में कह दूं 5 और यहां पे कह दूं x स्क्वायर, मान लो इसका अवकलन करना है, तो अवकलन करने के लिए लिखेंगे d dx। तो देखो टू दी बेस e नहीं है, e के अलावा कुछ और है, समझ जाओ a है, तो क्या हो जाएगा, जो चीज यहां पर दिया पहले उसको पलटो, तो जो चीज यहां पर दिया पहले उसको पलटोगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर लिखोगे log, तो यहां पर log लिख दो e टू दी बेस ए माने यहां पर क्या दिया है 5, यहां पर क्या हो जाएगा 5। इसके बाद इसको ढकेंगे और ढकने के बाद क्या दिख रहा है, dx स्क्वायर अपान dx, तो यहां पे लिखेंगे dx स्क्वायर अपान dx और इसका अवकलन तो आप करना जानते हो, करने में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें हैं उनको लेते हैं, उनका अवकलन कैसे करते हैं सीख लेते हैं फटाफट। देखो यार, एक है साइन x का अवकलन कैसे करते हैं, तो साइन x का अवकलन करने के लिए सिंपली यहां पर लिखेंगे d अपान dx और साइन x जब साइन रहेगा तो इसका अवकलन हो जाएगा cos x। समझ पा रहे हो कि नहीं, साइन x तो यहां पर cos x, मतलब साइन यहां पर जो रहेगा वही cos यहां पर उतर जाएगा। इसके बाद इसमें साइन को ढकेंगे, तो साइन को ढकने के बाद क्या दिख रहा है, dx अपान dx। साइन को ढकोगे तो क्या दिख रहा है, dx अपान dx और इसी ये कटेगा तो क्या आ जाएगा cos x। यानी साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। अब जैसे मान लो मैं कह दूं साइन x स्क्वायर, इसका अवकलन करना है तो क्या आएगा, साइन का cos हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा cos, यहां पर x स्क्वायर है तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर। साइन को ढकोगे तो क्या दिख रहा है, dx स्क्वायर बटा dx, dx स्क्वायर बटा dx, इसका अवकलन कर लेना, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करना, वो भी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो यार, एक tan है, साइन के बाद क्या है cos x का अवकलन क्या होगा, तो जब भी cos x का अवकलन करोगे तो आएगा माइनस साइन x। अब कैसे, अब देखो यहाँ पे cos रहेगा तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, पर इसके पहले माइनस रहेगा, जो चीज यहाँ पे रहेगा इसको उतार देना है। इसमें ढकते हैं cos को ढकेंगे तो हो जाएगा dx अपान dx, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब मान लो यहाँ पर x स्क्वायर x 5 हो, तो जैसे इसको किया गया वैसे इसको भी कर देना है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं tan x की। तो जब भी tan x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, tan x का अवकलन यहाँ पर tan है तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर, पर यहाँ पर जो रहेगा उसको यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, और tan x के फॉर्मूले में ढकते हैं tan को, तो tan को ढकेंगे तो क्या दिखेगा, dx अपान dx, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो रहेगा, जैसे इसको लगाए हो वैसे इसको भी लगा देना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ पर x स्क्वायर होता तो क्या करते हैं, इसको ढक के फिर क्या लिखते हैं, dx स्क्वायर और बटा क्या dx, इसको हल करते मल्टीप्लाई करते, जो भी आता आंसर हो जाता। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि tan x का जब अवकलन करोगे तो आएगा sec स्क्वायर x। वैसे सेम अगर हम बात करें cot x की, तो cot x का अवकलन जब करोगे तो आएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, बिल्कुल जैसे ये tan का बिल्कुल वैसे cot का भी करना है। यहां पर d dx और इसकी वैल्यू क्या होती है, इतनी आती है। अब यहां पर दो चीज और बचा हुआ है, एक है जब कभी आएगा sec x, यही जब मान लो अगर sec x का अवकलन करना है, sec x का अवकलन तो करने के लिए लिखोगे d dx और sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। देखो यार, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलन। अवकलन में जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं सारे फॉर्मूलों को आपको जानना बहुत ही मस्त है यार। और अवकलन के अगर आप सारे फॉर्मूले जान जाते हो तो आपको समाकलन पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि अवकलन के सारे फॉर्मूले ही समाकलन में होते हैं, बस इसी के पलटे हुए रूप होते हैं, मतलब इसी के उल्टा होते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है इसको जानना बहुत ही मस्त है। तो ये इसका फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर sec है तो यहाँ भी sec और यहाँ पर tan हो जाता है, जो यहाँ पर लिखा होता है उसको यहाँ पर उतार देते हैं। इसके बाद इसमें sec को रखते हैं और dx अपान dx यहाँ उतारेंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो sec x स्क्वायर का अगर अवकलन करना है तो कैसे करोगे, d अपान dx, पहले sec उतारोगे तो यहाँ पे sec लिखोगे और जो यहाँ पे लिखा हुआ है sec x स्क्वायर,
फिर tan, तो यहाँ पर tan लिखोगे, यहाँ पर x तो यहाँ पर x, यहाँ पर x स्क्वायर तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। sec को ढक दोगे तो dx स्क्वायर अपॉन dx, यहाँ पर उतार के उसको करके मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें cosec स्क्वायर cosec x की, तो इसके अवकलन का फार्मूला क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, जैसे इसको लगाओगे सेम वैसे इसको भी लगा देना, बस यहाँ पे आके माइनस लगाना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रति त्रिकोणमितीय फलन कि उसके जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप कैसे लगाओगे। देखो बहुत ध्यान से, एक है साइन इनवर्स x, तो जब भी साइन इनवर्स x आएगा इसका अवकलन करना होगा तो लिखोगे d अपान dx, और इसका फार्मूला होता है सिंपली 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें साइन को ढकना होता है, इसको ढकोगे तो dx अपान dx, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो हमको अवकलन करना है साइन इनवर्स हाथी का, या मान लो साइन इनवर्स x स्क्वायर का अवकलन करना है, तो अवकलन करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसके पहले लगाएंगे d, x के सापेक्ष करना है तो dx, सबसे पहले 1 तो 1 अपान रूट में 1 तो 1 माइनस, यहां पर जो लिखा है इसका स्क्वायर, तो यहां पर जो लिखा है इसका वर्क करो तो हो जाएगा x के पावर 4। फिर इसको ढक देंगे तो दिख रहा है dx स्क्वायर अपान dx स्क्वायर अपान dx, और इसका अवकलन करके गुणा कर देंगे। ठीक है। वैसे ही बस फॉर्मूला खाली बता दे रहे हैं, ये है cos इनवर्स x, और इसके अवकलन का फार्मूला होता है माइनस 1 अपान, यही सेम चीज होता है पर किसमें होता है, माइनस में आगे वाला लग जाता है माइनस। और एक फार्मूला होता है, जैसे यार ये इसको लगाने का तरीका है सेम, सभी के वही लगाने का तरीका है। ठीक है, बशर्ते आपको फार्मूला मालूम होना जरूरी है। अगर tan इनवर्स x है तो इसके अवकलन का फार्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर cot इनवर्स x की बात आएगी तो इसके अवकलन का फार्मूला भी यही होता है, पर आगे क्या होता है, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद दो लोग और बचे हुए हैं, सेक इनवर्स x और tan इनवर्स x, सॉरी हाँ, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। तो यार देखो, जब इसका अगर अवकलन करना है तो इसके अवकलन का फार्मूला होता है 1 अपान x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। समझ पा रहे हो कि नहीं लगाने का तरीका। तो जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ सेक इनवर्स x स्क्वायर, तो d अपान dx हो जाएगा। 1 अपान रूट में देखो यहां पर x है तो यहां भी क्या है x, तो यहां पर जो है उसको उतारो तो x स्क्वायर है यहां पर, फिर रूट तो रूट हो जाएगा। अब यहां पर जो लिखा है उसका वर्ग, तो यहां पर जो लिखा है उसका वर्ग करो, x स्क्वायर का वर्ग क्या हो जाएगा, x के पावर 4 और माइनस 1। इसके बाद इसको ढकेंगे और ढकने के बाद क्या दिख रहा है, dx स्क्वायर अपान dx स्क्वायर अपान dx, इसका अवकलन करके गुणा करो, बाकी जो भी हो जाएगा आएगा वो हो जाएगा आंसर। चलो करते हैं इसका अवकलन। तो इसके अवकलन का फार्मूला क्या होगा, d अपान dx। तो यार फार्मूला बिल्कुल यही होता है, पर आगे क्या लग जाता है, माइनस 1 अपान x रूट में x स्क्वायर। ठीक है, तो इतना अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ये सारे अवकलन के फार्मूले हैं। अगर आपको ये अवकलन के सारे फार्मूले मालूम चल गए यार, तो आप अवकलन के जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सारे क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको अवकलन के सारे फार्मूले मालूम है तो। बशर्ते आपको यहां पर हमको ये बताना जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में अवकलन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसको ऐसे से लगाओगे, लेकिन यार ऐसे से लगाना तभी सीख पाओगे जब आपको फार्मूले मालूम होंगे। ठीक है, चलो हम बोर्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का मान लो आ गया, मान लो 1 नंबर का आ गया यार, तो कैसे लगाओगे इसको। तो लगाने के लिए सिंपली क्या करोगे, कह रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो अवकलन करने के पहले डी लिखेंगे, फिर x के सापेक्ष करना है तो यहां पे लिखेंगे dx। अवकलन कैसे करोगे, साइन का अवकलन क्या होता है, क्या होता है, साइन का अवकलन होता है cos। अब यहां पर जो लिखा है उसको उतारो, x स्क्वायर प्लस 5। साइन के फार्मूले में साइन को ढकते हैं, इसको ढक लो, तो ढकने के बाद क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उतारो, तो पहले d अपान क्या हो जाएगा dx, और ये जो पूरा दिख रहा है उसको उतारो, x स्क्वायर प्लस 5। ये है cos, ये है x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5। तो यार एक बार इसका अवकलन, एक बार इसका अवकलन, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस dx। एक बार इसका अवकलन तो ये d dx हो जाएगा, और ये 5 को 5 यहां उतार दो,
इसके बाद ये हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5। इसके फॉर्मूले पे तो ये कर सकते हो, x के पावर n का फार्मूला है, तो पहले 2x n-1 दो में से एक घटेगा 1 हो जाएगा, प्लस 5 एक संख्या और संख्या का अवकलन क्या हो जाएगा 0, जोड़ोगे तो क्या आएगा 2x आएगा, और 2x का सिंपली गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये है cos x स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था उसका आंसर। ठीक है, अब आगे के सारे क्वेश्चन बताने से पहले यार देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। यार वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी लेकर के आपको बताते हैं। देखो ये है sec और फिर यहां पर क्या है ब्रैकेट में tan रूट में x। ठीक है, इसके पहले यार आगे के सारे क्वेश्चन को बताए, दो फॉर्मूले और हैं उसको भी आपको बता देता हूं। वैसे ये कोई फॉर्मूले नहीं है पर मेरे फॉर्मूले हैं, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले मालूम होंगे तो आपके लिए समाकलन सॉरी अवकलन बहुत ही आसान हो जाता है। तो फॉर्मूले क्या है, तो देखो जब वे रूट में x आए ना, इसका अवकलन अगर आप कर रहे हो तो इसका अवकलन क्या होता है 1/2 रूट यही वाला x। अब इसमें किसको ढकते हैं, तो इसमें रूट को ढकते हैं, रूट को ढकोगे तो दिख रहा है dx/dx, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो रूट में x स्क्वायर का अवकलन करना है तो लिखोगे d/dx, फिर लिखोगे 1/2 रूट, ये जो यहां पे लिखा है उसको उतारो x स्क्वायर। ठीक है, रूट को ढक लो तो ढकोगे तो क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसको उतारो dx स्क्वायर dx, इसको हल करके गुणा कर दो, बाकी जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है और करना है इसका हमको अवकलन, तो अवकलन करने के लिए सिंपली यहां पे लिखेंगे d और फिर यहां पे लिखेंगे dx। अवकलन कैसे करेंगे, sec के अवकलन का फार्मूला क्या होता है sec x इंटू tan x। तो क्या हो जाएगा, पहले sec हो जाएगा और यहां पर जो है उसको उतारो tan रूट में x, ये sec x हो गया इंटू tan x। tan x की वैल्यू क्या है यही tan रूट में x, sec x इंटू tan x, फिर यहां पर गुणे, फिर क्या करोगे sec के फॉर्मूले में sec को ढकते हैं, sec को ढकोगे तो उतारो जो बच रहा है तो हो जाएगा d/dx, इस पूरे को उतारो तो ये हो जाएगा tan और रूट में x। इसके बाद क्या करोगे, ये जो दिख रहा है sec tan रूट में x, और ये क्या है tan ब्रैकेट में tan रूट में x। tan x का समाकलन क्या अवकलन क्या होता है, तो होता है sec स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, ये जो यहां पे लिखा हुआ है रूट में x, फिर गुणे tan के फॉर्मूले में tan को ढकते हैं, इसको ढक लो, तो इसको ढकने के बाद क्या दिखेगा, इसे काटना नहीं है पर ढक लेना है ऐसे। तो क्या दिख रहा है d रूट में x बटा dx, तो d रूट में x और बटा dx। इसके बाद अगली स्टेप क्या होगी, तो पहले इसको उतार लेना है यहां पर, फिर इसको भी यहां पे उतार लेना है, मैं उतार के बता दे रहा हूं sec tan रूट में x, tan रूट में x, और ये sec स्क्वायर रूट में x, और रूट में x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 रूट में x। मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां तक हमको समझ में आया। इसके बाद तो आइए चलते हैं यार, देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि रूट x में अवकलन क्या होता है। अब सेकंड की बात करते हैं यार, तो सेकंड क्या है कि जब भी 1/x आएगा इसका आप अवकलन करोगे तो सिंपली क्या होगा यार, यही चीज यहाँ आगे माइनस लग जाएगा 1/, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका ऐसे वर्क कर दोगे। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसमें ढकते किसको है, तो इसमें ढकते हैं सिंपली 1/, इतने को ढक लेते हैं, क्या दिख रहा है dx/dx, तो यहाँ लिखेंगे dx/dx, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 के बराबर आ जाएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। जैसे मैं कह दूं 1/x की पावर 3, इसका अगर अवकलन करना है तो लिखोगे d/dx बराबर, क्या करोगे सिंपली यार यहाँ पे 1/, कुछ भी लिखा रहेगा तो लिखोगे -1/, यहां जो लिखा है इसका वर्ग करोगे तो x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ढकते किसको है, तो 1/, इसको ढक लेते हैं, क्या दिख रहा है dx की पावर 3 और बटा dx, dx की पावर 3 बटा dx, इसका अवकलन करके गुणा कर देना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सब छोड़ो यार। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में दो फॉर्मूले और हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। तो यार वो दो फॉर्मूले क्या है, तो दो फॉर्मूले ये है कि जब भी कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करे,
समझ पा रहे हो कि नहीं? जब भी कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करे तो उसके अवकलन का क्या फार्मूला होता है, और जब भी कोई दो फंक्शन आपस में भाग करे तो उसके अवकलन का क्या फार्मूला होता है, इसको जान लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो जब भी कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करे, जैसे मान लो ये फंक्शन फर्स्ट है और एक मान लो ये फंक्शन सेकंड है, और जब भी कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करे तो अवकलन करने के लिए लिखोगे इसके पहले डी, फिर लिखोगे dx, और इसके अवकलन का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं पहला वाला फलन। ठीक है, पहले वाले फलन को पकड़ते हैं, दूसरे वाले फलन का अवकलन करते हैं तो लिखेंगे d/dx। जो सेकंड वाला फलन है उसको यहां पर उतार देंगे, और फिर प्लस जो सेकंड वाला फलन है उसको पकड़ लेंगे, और जो ये फर्स्ट वाला फलन है उसका अवकलन कर देंगे, तो d/dx और फर्स्ट वाले फलन का अवकलन। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट वाले फलन को पकड़ा गया, सेकंड वाले फलन का अवकलन किया गया, प्लस सेकंड वाले फलन को पकड़ा गया और फर्स्ट वाले फलन का अवकलन किया गया। दो फलन मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पकड़ो दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को पकड़ो पहले का अवकलन, पहले को पकड़ना है दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को पकड़ना है पहले का अवकलन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और उसको आपको समझाते हैं। जैसे देखो cos x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर और x के पावर 5 हमको क्या करना है, इसका करना है अवकलन। तो अवकलन करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसके पहले लिखेंगे d/dx। यहां पर देखो ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन, इसको हम लिख सकते हैं जो साइन स्क्वायर है, लिख सकते हैं सबका स्क्वायर। यहाँ पर एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अवकलन कैसे करोगे, यहाँ पे x की पावर 5 है, थोड़ा छोटा कर लो यार, बड़ा रहेगा तो नहीं मजा आएगा, यहाँ इसको हटा लो। ठीक है, दोनों मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अवकलन कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अवकलन करने के लिए एक बार इसको पकड़ेंगे, तो cos x को पकड़ लेते हैं, तो ये वाला दिख रहा है, इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx, इसका अवकलन साइन x स्क्वायर, पहला पकड़ा दूसरे का अवकलन, प्लस ये जो दूसरा वाला है इसको पकड़ो साइन x स्क्वायर, इसको पकड़ लो और पहले वाले का अवकलन करो d/dx, और ये हो जाएगा cos x। ठीक है, इसके बाद देखो अगला स्टेप ये है cos x। देखो यहां पर क्या है, ये पूरा मान लो एक चर है और चर के ऊपर यहां पर क्या बैठा हुआ है, एक अचर बैठा हुआ है, x के पावर n का बन गया फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, पहले n माने क्या, पहले ये दो n, फिर x माने ये पूरा साइन x, n-1, दो में से एक घटाओगे तो क्या आएगा, एक आएगा। इसके बाद x के पावर n में किसको ढकते हैं, n को ढकते हैं, तो क्या दिख रहा है, d sin x/dx, तो यहां पर हो जाएगा d sin x/dx। ठीक है, यहां पर प्लस इसको उतारो साइन x स्क्वायर, cos x का अवकलन क्या होता है, तो पढ़ गया है, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, फिर cos x में cos को ढकेंगे, dx/dx बचेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसके बाद देखो यहां पर 2, पहले 2 लिख लो 2, फिर इसको लिखो cos x, फिर इसको लिखो साइन x। साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x, तो यहां पर हो जाएगा cos x, तो cos का गुणा करोगे तो cos स्क्वायर x आ जाएगा, और साइन x में साइन को ढकोगे तो dx/dx, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर उसके बाद ये है देखो माइनस, यहां पर प्लस माइनस का यहां पर माइनस हो जाएगा, और गुणा करोगे तो यहां पर साइन के पावर 2 घात है, यहां पर क्या है 1 घात है, तो 3 घात हो जाएगा, साइन x के पावर 3 घात। इसके बाद चाहो तो यहां से कुछ आप कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो जब भी कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करे तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, पहले को पकड़ते हैं दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को पकड़ते हैं और पहले का अवकलन। तो ये तो हो गया कि जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करे तब उसका फार्मूला क्या होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब भी कोई दो फंक्शन आपस में भाग करे तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो यार ये सारे फार्मूले आपको जानना बहुत ही मस्त है। चलो बात करते हैं सेकंड की। ये एक फंक्शन है और ये एक दूसरा फंक्शन है। जब भी दो फंक्शन आपस में क्या करें, भाग करें, तो उनकी अवकलन का फार्मूला क्या होता है, d/dx। और फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले सेकंड वाले फंक्शन को पकड़ते हैं और फर्स्ट वाले फंक्शन का अवकलन करते हैं, यानी नीचे वाले को पकड़ते हैं, ऊपर वाले का अवकलन, तो d/dx यहां पर हो जाएगा फर्स्ट वाला फलन, माइनस ऊपर वाले फलन को पकड़ते हैं
और नीचे वाले फलन का अवकलन करते हैं तो d/dx और नीचे वाला माने सेकंड फलन का अवकलन करते हैं। इतना हो गया ना, ठीक है। फिर बटा करते हैं, यहां पर जो नीचे वाला फलन है उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो नीचे वाला फलन जो रहेगा उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और ये फार्मूला हो गया कि जब भी कोई दो फंक्शन आपस में भाग करे तो उनके अवकलन का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है, सबसे पहले नीचे वाले फलन को पकड़ते हैं, ऊपर का अवकलन माइनस ऊपर वाले को पकड़ते हैं, नीचे वाले का अवकलन, और फिर जो नीचे वाला लिखा होता है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लो मैं कह दूं e के पावर x स्क्वायर और बटा x स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन क्या कर रहा है, या e के पावर मान लो मैं कह दूं sin x, तो यहां पर दो फंक्शन आपस में क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। और जब भी कोई दो फंक्शन आपस में भाग करे तो अवकलन कैसे करते हैं। अवकलन करने के लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो नीचे वाला फलन है उसको पकड़ेंगे, तो नीचे वाला फलन क्या है, x स्क्वायर, इसको पकड़ लिया। फर्स्ट फलन हमारे ऊपर वाले फलन का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx। ऊपर वाला फलन क्या है, e के पावर sin x माइनस माइनस फर्स्ट वाला फलन माने ऊपर वाले फलन को पकड़ेंगे e sin x, और जो सेकंड वाला फलन है नीचे वाला उसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx, और ये हो गया x स्क्वायर बटा जो नीचे वाला फलन है उसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करोगे यार तो ये हो जाएगा x के पावर 4। इसके बाद सिंपली क्या करना है, यहां पर देखो x स्क्वायर है, e के पावर x, e के पावर जब भी कुछ होता है तो उसका अवकलन क्या होता है, e के पावर वही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, e के पावर sin x, फिर क्या करना है, e को ढक लेना है, बचेगा sin x, यहां पर d/dx और sin x का अवकलन कर देना है, माइनस यहां पर क्या है, e के पावर sin x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो आएगा 2x और बटा यहां पर क्या है, x के पावर 4। सिंपली यार इसके बाद क्या करना है, sin x का अवकलन करके इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना है, यहां ये बचेगा, कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन ले लेना, और कॉमन लेने के बाद जो भी बचेगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि जब भी कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करे तो उसका क्या फार्मूला होता है, और जब भी कोई दो फंक्शन आपस में भाग करे तो उसका फार्मूला क्या होता है और कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब अगर आपने इतना समझ लिया, समझ जाओ अब आप अवकलन के लिए पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके हो। समझ पा रहे हो कि नहीं यार। देखो अगर आपने अभी तक जितना मैंने पढ़ाया अगर आपने उतना समझ लिया सारे फॉर्मूले को, तो आप समझ जाओ अवकलन में पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके हो, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में अवकलन के जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन को लेंगे हम। लेने का मतलब ये कि अब हर टाइप के क्वेश्चन को लेंगे और बताएंगे कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको ऐसे लगाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप ऐसे लगाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको ऐसे लगाओगे। इसके बाद अवकलन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा यार, ठीक है। और अवकलन से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको आप बहुत ही आसानी से गेटअप कर पाओगे। और यार मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि एक चैप्टर हमारे अवकलन में है रोले पर में और मध्यमान पर में, तो रोले पर में और मध्यमान पर में हमारे कोर्स से निकाल दिया गया इस साल, तो हमको उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा पार्ट फर्स्ट सांतक और अवकलनीयता का, और इसके बाद हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे सांतक और अवकलनीयता का, वो पार्ट सेकेंड रहेगा, ठीक है। उसमें सिर्फ उन्हीं सारे क्वेश्चन को चर्चा किया जाएगा जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं, उसको कैसे लगाना है उसको अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। तो यार बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेके आता रहता हूं। और इसके बाद नेक्स्ट साल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे अच्छी तरीके से, IIT JEE मेन NDA और सारे एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मिलते हैं हम लोग सांतक और अवकलनीयता के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहो।